ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलोकल्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरव नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री विष्णु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय श्लोक संख्या 20 नंबर। बोलते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्वत्य नादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव वृद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। क्या बोलते हैं प्रकृति को अनादि समझना चाहिए। माइक ऑफ करके क्लास में बैठा करो आपको। बोलते हैं प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। प्रकृति और जीव, जीवात्मा भी अनंत काल से इस संसार में है और प्रकृति तो है ही है। प्रकृति मतलब नेचर, ठीक है ना। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। जब तक व्यक्ति जीवात्मा प्रकृति के अंडर गाइडेंस में होता है तब तक उसके अंदर जो विकार और गुण होते हैं वो प्रकृति जन्य होते हैं। लेकिन जब वही जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसके विकार और गुण जो है भगवान से मिलते जुलते होते हैं। जब तक प्रकृति के टच में है तब तक प्रकृति जन्य उसके सारे विकार और गुण होंगे। लेकिन जब वही जीवात्मा भगवान के टच में आ जाता है, भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है, तो उसके सारे विकार और गुण जो हैं भगवत भक्ति से जुड़ जाते हैं और भगवान के जो दिव्य गुण हैं वो उसके अंदर आने लगते हैं। बोलते हैं इस अध्याय में ज्ञान से मनुष्य शरीर तथा शरीर के ज्ञाता मतलब क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। ये शरीर जो है क्रिया क्षेत्र है हमारा, इसी से हम कार्य करते हैं। और ये प्रकृति के द्वारा निमित्त है। प्रकृति के द्वारा कैसे निमित्त है? ये पंच भौतिक तत्व जो हैं ये प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किए गए, इसी से यह भौतिक शरीर बना हुआ है, ठीक है। पंच भौतिक शरीरों से ये शरीर बना हुआ है जो कार्य क्षेत्र कहलाता है, क्रिया क्षेत्र कहलाता है, प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध और उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। शरीर के अंदर जो आत्मा निवास करती है वही कार्यों का भोग करने वाला है। लेकिन जब वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है तब वो आत्मा प्रसन्न होता है, और जब वो कार्य हम अपने भोग के लिए करते हैं तो आत्मा दुखी हो जाता है, ठीक है ना। तो हर कार्यों का भोक्ता आत्मा ही है जो पुरुष के रूप में हर जीवात्मा के अंदर निवास करता है, ठीक है। वो ज्ञाता है, इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता है जो परमात्मा कहलाता है। आत्मा भी जानता है और परमात्मा भी सब कुछ जानने वाले हैं, ठीक है ना। आत्मा भगवान का अंश होने के कारण वो भी सब कुछ रियलाइज करता है, और परमात्मा तो भगवान ही है साक्षात, तो उनको सब कुछ रियलाइज होता है और वो वही हमारे कर्मों के गवाह बनते हैं। आपको लगेगा कि मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूँ, मुझे तो कोई देखने वाला है नहीं जी, लेकिन हृदय में बैठे परमात्मा सब कुछ सैंक्शन करते हैं, ठीक है ना। भगवान को और किसी से जानने की जरूरत नहीं, स्वयं हृदय में ही बैठे हुए भगवान विराजमान। तो जीवात्मा को जो कोई गलती कार्य करता है या सही कार्य करता है तो सब चीज के साक्षी जीवात्मा के हृदय में बैठे परमात्मा ही, और परमात्मा के द्वारा ही सारा कुछ जो है सैंक्शन होता है और उसको नरिशमेंट मिलता है या सजा मिलती है। बोलते हैं कि जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उसका साक्षात अंश है। जो आत्मा है भगवान का ही अंश है, तो वो शक्ति है जीवात्मा की। शक्ति कैसे है? भगवान का अंश होने के कारण। जैसे मान लो कि ये पंच भौतिक शरीरों से पंच भौतिक भूतों से ये बना हुआ शरीर है, पंच तत्वों से, अग्नि आकाश जल वायु और पृथ्वी, इस पांच भौतिक तत्वों से ये शरीर बनता है। शरीर बन गया, जब तक इसमें भगवान का अंश आत्मा निवास नहीं करती है तब तक इसमें चेतना नहीं जागृत होती है। यह ना बोल पाता है, ना कोई एक्टिविटी कर पाता है, ना श्वास ले पाता है, ना कुछ मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं होती है।
लेकिन जब वही शरीर में जब ये आत्मा प्रवेश करती है तो शरीर जो है चेतनाग्रस्त हो जाता है और एक्टिव हो जाता है, सब कुछ करने लगता है, सोचने विचारने की क्षमता आ जाती है, बातचीत करने का तरीका आ जाता है, सब कुछ मतलब धीरे धीरे वो अडॉप्ट कर लेता है। इस कारण से बस भगवान के अंश मात्र एंट्री करने मात्र से, जबकि उसका स्वरूप क्या है, बाल के अग्र भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है, इतना सूक्ष्म है। लेकिन देखो इतने बड़े शरीर को कैसे वो सोचने विचारने की क्षमता, चलने की, समझने की, बातचीत करने की, लोगों से डीलिंग करने की सब कुछ क्षमता जो है, वो छोटा सा अंश जो है भगवान का अंश मात्र है, परमात्मा का। और अंश मात्र होने से बाल के अग्र भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर इतना छोटा उसका सूक्ष्म स्वरूप है आत्मा का। लेकिन कैसे इतने बड़े शरीर को ऑपरेट कर रहा है वो। बोलते हैं प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं, तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान है। प्रकृति भी सृष्टि के पहले थी और जीवात्मा भी सृष्टि के पहले था। सृष्टि का विनाश होता है तो जीवात्मा भगवान के शरीर में समाहित हो जाता है, और फिर जब सृष्टि का उद्गम होता है तो भगवान अपने श्वास छोड़ते हैं और श्वास से सारी जीवात्मा फिर से प्रकट हो जाती है, सारी प्रकृति फिर से प्रकट हो जाती है। तो ऐसा नहीं था कि जीवात्मा नहीं था कभी और प्रकृति नहीं था और भगवान नहीं थे। जीवात्मा भी था, प्रकृति भी थी और भगवान भी था। जीवात्मा पहले भगवान के धाम में था, लेकिन प्रकृति के टच में आने के कारण, भोग वासनाओं के अंदर उसके अंदर प्रकट होने के कारण वो इस भौतिक संसार में आ गया। जब जीवात्मा के अंदर भगवान के जैसे भोग करने की टेंडेंसी जागृत होती है, तब उसको भगवान क्या करते हैं, इस भौतिक संसार में भेजते हैं कि चल मेरे जैसा भोग करना चाहते हैं तो तुझे यहाँ सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी। और जब हम भोग को त्याग कर और भगवान की भक्ति को अडॉप्ट करते हैं, तब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। जब तक हम माया के टच में हैं, भोग की इच्छाएं हमारे अंदर, तब तक हमें माया दुर्गा देवी प्रताड़ित करती है त्रैताप देकर। आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश, इन तीन क्लेशों से जीवात्मा को माया देवी प्रताड़ित करती है कि वो किसी तरह से भगवान की तरफ मुड़ जाए जीवात्मा। लेकिन जिद्दी जीवात्मा पहले तो रियलाइज नहीं होगा। हमने क्या बताया था, मान लो कि कोई व्यक्ति जो है, उसके पास उसको छोटा मोटा कोई रोग हो जाता है, तो क्या करता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, 4-5 दिन रहता है, आउटिंग भी हो जाती है फर्स्ट क्लास, वहां पर वेटर लगे हुए हैं, 5 स्टार होटल की तरह जो है हॉस्पिटल होता है। एडमिट हुआ, चीर फाड़ हुआ, ठीक हो गया, कुछ मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगा, कोई मतलब कोई सेहत पे कुछ असर नहीं पड़ा। उसकी आउटिंग हो गई, घर पे था तो कुछ आउटिंग नहीं होती थी, वो हॉस्पिटल में जाकर कुछ आउटिंग हो गई। लेकिन वही एक भक्तों के लिए बहुत बड़ी सजा है कि उसको 10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़े, ठीक है ना, और उसको लगे कि हमें अपना इलाज कराना है, हमारी मंगला आरती नहीं हो रही है, माला जप नहीं हो रहा है, कथा का श्रवण नहीं हो रहा है, डिवोटी एसोसिएशन नहीं हो रहा है, भगवान की सेवा नहीं हो रही, उसके लिए सजा है वो 10 दिन। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत ही वो आनंददायक सब्जेक्ट है। छोटा सा चीर फाड़ होता है प्रभु जी, बस उसके बाद इलाज हो जाता है और व्यक्ति फिट हो जाता है। लेकिन भक्तों के लिए क्या, वो 10 दिन का टाइम जो है, जो उनका श्रवणम कीर्तनम और भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा छूट गई, उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। उनको एक एक पल काटना बहुत ही मुश्किल होता है। यही अंतर है जीवात्मा में और साधारण जीवात्मा में और एक भक्त। तो देखो भगवान की भक्ति बहुत ही रेयर मिली है हमें। इसको हमें क्या करना है, सजोना। सजोने का मतलब है कि हमें इसको किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं है। माया के द्वारा बहुत सारे प्रलोभन आपके जीवन में आएंगे कि अब तुम भक्ति में ढीले पड़ जाओ, या अब तुम भक्ति से विमुख हो जाओ, या अब तुम भक्ति को छोड़ दो। लेकिन उस सिचुएशंस में भी हमें भक्ति, क्योंकि ये रास्ता जो है एक जाम भरा रास्ता है, यहाँ पर हर कदम पर भगवान और माया के द्वारा टेस्टेड होते हैं। माया जब आपका टेस्ट लेगी, जब तक माया आपको 100% ओके टेस्टेड नहीं लिखेगी, तब तक आप भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं हो पाओगे। देखो भरत महाराज जो थे, भाव के स्टेज पर थे। साधारण कोई स्थिति नहीं है भाव की स्थिति। निष्ठा, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, और फिर अब शुद्ध प्रेम प्रकट होने वाला था हृदय में। लेकिन उस आसक्ति की वजह से, मृग के आसक्ति की वजह से वो उस भाव की स्थिति से नीचे गिर जाते हैं, और फिर से एक नया जन्म उनको मृग का मिलता है, हिरण का मिलता है। किस कारण से, आसक्ति के कारण। इसीलिए देखो अब हमें क्या करना चाहिए, हम भक्ति करते हैं तो बहुत सारे हमें ना रिलेशनशिप हमारे छूटते नजर आते हैं। उस सारे रिलेशनशिप को छोड़कर और भगवान के भक्तों से रिलेशनशिप हमें डेवलप करना है। समझ रहे बात को। इस भौतिक संसार में जब तक हम भगवान के भक्तों से रिलेशनशिप डेवलप नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, हमारा जो है आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं होगा। हमें लगता होगा कि माला तो कर ही रहे हैं, मंदिर भी जाकर सेवा कर लेते हैं,
और भक्तों की भी कुछ सेवा कर लेते हैं, कथा भी सुन लेते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है कि हमें भौतिक अस्तित्व का तिरस्कार करना, उसको त्यागना है। जब तक हम अपने जीवन से भौतिक अस्तित्व को नहीं त्यागेंगे, भौतिक रिलेशनशिप को आध्यात्मिक नहीं करेंगे, तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं होगा और भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं हो पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें भक्तों का एसोसिएशन आवश्यक है, भक्तों से रिलेशनशिप डेवलप करना आवश्यक है। तभी जाकर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करेंगे। बिना एसोसिएशन के ये नशा चढ़ेगा नहीं आप पर, क्योंकि आध्यात्मिकता का नशा आध्यात्मिक लोगों के साथ ही चढ़ेगा। जो इस नशे में बुद्ध हैं, उनका जब हम एसोसिएशन करेंगे तभी आध्यात्मिक चीजों का नशा चढ़ेगा। नहीं तो चैंटिंग हमारी मैकेनिकली होगी, 16 माला खींच खाच कर किसी तरह हो जाएगा, और वो मैकेनिकली होगी, कृत्रिम रूप से होगी, उसमें टेस्ट नहीं आएगा कि अब तो हमने वादा कर लिया है गुरु से, या हमने रोज नाम जप करना है तो हमें अब जिस तरह मर्जी हो उस तरह हम नाम जप कर लेंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों का अध्ययन करना और कथाओं का श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाकर आपकी नाम में रुचि जागृत होगी, तब जाकर नाम में आसक्ति जागृत होगी। हमें जाना कहाँ है और हम फंसे कहाँ पड़े हैं। इस नाम से आसक्ति हो जानी चाहिए धीरे धीरे। आसक्ति का मतलब है कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। इस स्थिति को प्राप्त करनी कि हम हमेशा कृष्ण को याद रख सकें। और ये तभी होगा जब हम एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम एसोसिएशन नहीं करेंगे भक्तों का, देखो पारिवारिक जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव हैं कि व्यक्ति जो है न चाहते हुए भी उसको मेटेरियल पाथ पे वर्किंग करनी ही पड़ेगी। लेकिन जब तक वो अपने कॉन्शियसनेस को नहीं संभालेगा, तब तक वो आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आप 10 दिन भक्ति करते हो, फिर 12वें दिन जाकर एसोसिएशन हमारा गलत हो जाता है। तो मेंटेन करना है, हम अपने सारे रिलेशनशिप को धीरे धीरे में आध्यात्मिक बनाना है। जो भी मिले जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। महाप्रभु चैतन्य देव का कहना है कि जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। जो हमारे रिलेटिव हैं उनको बताएं हम कि कितना आनंद में जीवन है कृष्ण भक्ति करके। इससे पहले इतना आनंद प्राप्त नहीं होता था, और उनको भी भगवान की भक्ति से जोड़ने का प्रयास करें। अपने उद्धार के साथ साथ हम जब अपने रिलेटिव को भी जोड़ेंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी प्रचार करके और भक्ति में जोड़ेंगे, तब हमारा जीवन धीरे धीरे आध्यात्मिक। देखो नरसिंह देव प्रकट हुए, भगवान भगवान प्रकट हुए प्रहलाद महाराज के सामने। तो वो अपने नरसिंह लोक ले जाने के लिए प्रहलाद महाराज को तैयार थे। लेकिन प्रहलाद महाराज ने साफ मना कर दिया भगवान को, बोला नहीं नहीं प्रभु, जब तक इन हम अपने असुर सहपाठियों को, जिनका आकर्षण हमारे प्रति है, इनका आकर्षण जब तक मैं आपके प्रति नहीं कर लेता हूँ, तब तक मैं भगवत आपके साथ नहीं जा सकता। आपने हम पर कृपा की है मानता हूँ, लेकिन आपको इन पर भी कृपा करनी पड़ेगी। असुर बालकों को भी आपको अपनी भक्ति से जोड़ना पड़ेगा। और जब तक मैं इनको टीच करके और आपकी भक्ति से नहीं जोड़ लेता हूँ, मैं इनके साथ, अब मैं अकेले भगवत धाम जाकर करूंगा भी क्या? अब सोचो भगवान आए हैं उनको ले जाने के लिए, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि मैं अकेले जाकर आपके साथ करूंगा भी क्या, जब तक हमारी ये असुर सहपाठी भक्त नहीं बनते हैं। ये होती है भक्त की स्थिति। देखो, हम अपने रिलेशनशिप को त्याग नहीं सकते हैं। आध्यात्मिक जो है गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए रिलेशनशिप छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना? या सामाजिकता के स्तर पर कार्य करना, उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे हमारा उत्तरदायित्व तो क्या बनता है कि हम उनको भक्ति के, भगवान की भक्ति से जोड़ने का प्रयास करें। तभी जाकर हम आध्यात्मिक रास्ते पर टिके रहेंगे और हमारी कॉन्शियसनेस जो है आध्यात्मिक बनी रहेगी। सारा गेम जो है इस भक्ति में जीवन का, सारा गेम यही है कि हम अपने मेटेरियल कॉन्शियसनेस को कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमेशा कैसे स्थिर रख सकते हैं। ये सारा प्रोसेस इसीलिए है कि हम अपने मंडेन जो कॉन्शियसनेस हमारा, उसको हम स्पिरिचुअलाइज कैसे करें, आध्यात्मिक कैसे करें। और इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें हमेशा अपने कॉन्शियस, ऐसा नहीं कि 16 माला जप कर लिए और फिर माला हमने किल पर टांग दिया, अब अनुष्ठान लेकर हम कल ही इसको माला को उतारेंगे, ऐसा नहीं। अपने कॉन्शियसनेस को हमें हमेशा चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी मेटेरियल आध्यात्मिक है या भौतिक है। 24 घंटे में हम कितना कृष्ण कॉन्शियसनेस रहते हैं और कितना मेटेरियल कॉन्शियसनेस रहते हैं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद हम अपने कॉन्शियसनेस को न चाहते हुए जबरदस्ती भगवान की नाम रूप गुण लीलाओं के श्रवण चिंतन में लगाना पड़ेगा। तभी हमारा जैसे जैसे चिंतन सुधरेगा, वैसे वैसे हमारा जीवन आध्यात्मिक बनेगा। नहीं तो आप पूरे जीवन भर प्रैक्टिस करोगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। हाथ आएगा जो आपने एसोसिएशन करा है। धीरे धीरे हमें इन चीजों में इंटरेस्ट खत्म करना है अपना।
भौतिक लोगों में, भौतिक वातावरण में, भौतिक चीजों में इंटरेस्ट जब तक खत्म नहीं करेंगे, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस जाना बहुत लंबी यात्रा है ये आध्यात्म का। क्यों ही चढ़ाई नहीं है, बहुत ही सीधी पहाड़ी पर चढ़ाई है। जैसे होता है ना कि व्यक्ति जब वो कहाँ जाता है, अ, वैष्णो देवी जाता है, सुना है मैंने कि बहुत ही ऊंची खड़ी चढ़ाई है उस पर चढ़ने के लिए। तो उसी तरह ये आध्यात्म का रास्ता जो है बहुत ही लंबे समय तक जाकर जब व्यक्ति अपने कॉन्सियसनेस को संभालेगा, और धीरे धीरे कॉन्सियसनेस जो है हमारी पवित्र हो जाएगी, चेतना पवित्र हो जाएगी। जब एक बार चेतना पवित्र हो जाएगी हमारी, तो हम सबके बीच में रहते हुए भी हम आध्यात्म के धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे। इसके लिए शुरुआत में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कॉन्सियसनेस को हमेशा चेक करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि लोहे को एक शेप देने के लिए पहले उसको आग में तपाया जाता है, और लोहा ही आग बन जाता है। फिर उसको पीटा जाता है, फिर उसको एक आकृति दी जाती है। वैसे ही हम अपने मन और बुद्धि को जब तक हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमेशा प्रताड़ित करके और इसको लगाए नहीं रखेंगे, तब तक ये पवित्र नहीं होगा। आप अध्यात्म के रास्ते पर जब चलना शुरू करोगे, तो याद वो चीजें आएंगी जो हमसे छूट गए हैं। जो मित्र हमारे, जो दोस्त या जो रिलेटिव हमसे छूट गए हैं, उनकी याद आएगी। एक बार उनका एसोसिएशन कर लो, कितना वो आनंदमय जीवन था जब मैं उनसे बातचीत करता था, उनके साथ खेला कूदा करता था। वो चीजें याद आने लगी। और ये प्रकट होती है जब व्यक्ति 4-5 साल हो जाता भक्ति में, तब ये लालसा उसके अंदर हृदय में प्रकट होती है। ये सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में छिपा होता है। क्योंकि शुरुआत में सब आचार्यों की, गुरुजनों की कृपा के लिए हम लोग बहुत ही प्रार्थना करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही श्रद्धा प्रमुख हम लोग हैं। सारे बैठकों को एक लाइन से जो भी मिले उसको सबको हरे कृष्णा बोलते हैं, प्रणाम करते हैं। तो कृपा बहुत तीव्रता से मिलती है शुरुआत के दिनों में। धीरे धीरे हम लूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि अरे वही तो गुरु जी हैं, वही वैष्णव हैं, वही भगवान के डिटीज हैं, जिनके जिनसे हम रोज मिलते हैं, जिनको रोज प्रणाम करते हैं। धीरे धीरे हम कैजुअल हो जाते हैं। फिर उसके बाद माया का अटैक होता है। सारे जो पूर्व रिलेटिव हैं, सब हमारे हृदय में प्रकट होगा, वो भावनाएं जो हम, जो दिन हम, जो पल, जो लम्हे हम उनके साथ गुजारे हैं। और फिर उनसे मिलने की, उनसे बातचीत करने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। और धीरे धीरे हम जो है भक्ति में ढीले पड़ते हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी। देखो, अध्यात्म का रास्ता है बड़ा सरल। चैंटिंग, डांसिंग और फिस्टिंग। डांस करना है, प्रसाद खाना है, भगवत नाम का कीर्तन करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस रास्ते पर आ रहे जो ऑप्टिकल्स हैं उससे बचना, अपने को सुरक्षित कैसे करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। 11वें कैंटो में भगवान उद्धव जी को बताते हैं कि जिस तरह मटके में ऊपर से जल भरा जाए और नीचे से होल हो, उसमें से टप टप करके पानी छूता हो, तो मटका धीरे धीरे खाली हो जाएगा। उसी तरह ये अध्यात्म का रास्ता है। अगर जो हम इस पर सुरक्षा नहीं बरतेंगे, अपने कॉन्सियसनेस को अगर जो हम हमेशा चेक नहीं करेंगे, तो हमारी मैटेरियल भावनाएं समाप्त नहीं, भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं, भौतिक रिलेशनशिप समाप्त नहीं होगा, और तब तक हम भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं होगा। ये सारी प्रैक्टिस इसीलिए की जा रही है कि हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो, भगवान की प्रेममय सेवा की प्राप्ति हो जाए। और इसी के लिए हमें प्रयास करना है। बहुत इंपॉर्टेंट समय मिला, बहुत जन्मों से व्यक्ति जो है, ये माता पिता, दोस्त मित्र, भाई बहन, पति पत्नी, ये परिवार, सब कुछ मिलता आ रहा है। अलग अलग जोनियों में बंदर, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, चमगादड़, क्या क्या जोनियां होती हैं। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कोई मनुष्य जीवन मिला, वो भी रेयर जीवन, और वो भी रेयर भगवान की भक्ति। तो इसका सही उपयोग क्या करना है हमें, पहले हम अपने को जाने कि हमारा वास्तविक आईडी क्या है, वास्तविक रिलेशनशिप हमें किससे डेवलप करना है। कि हमारा वास्तविक आईडी तो हम भगवान के नित्य धाम से, भगवान से विमुख होकर इस भौतिक संसार में भोग करने की टेंडेंसी जागृत हुई, इसलिए हम इस भौतिक संसार में आपस हैं। और हमें क्या करना है, इस भौतिक संसार को त्यागना है। इस भौतिक संसार में रहते हुए अपने कॉन्शियसनेस को संभालकर इस भौतिक संसार से ऊपर उठ जाना। जैसे हमने एग्जाम्पल कल बताया था कमल का। कमल का स्रोत जो है कीचड़ है, लेकिन खिलता कहाँ है, ऊपर। और वो स्वयं भगवान विष्णु को चढ़ता है, कृष्ण को चढ़ता है। लक्ष्मी जी कमल पद आसन, पद्म आसन पर बैठ, स्वयं नारायण और लक्ष्मी को प्रिय है कमल। लेकिन स्रोत क्या है, भौतिक, कीचड़ में। कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल जो है तुरंत भगवान विष्णु को ऑफरिंग होता है, और भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो हमें भी उस कमल की तरह बनना है, कि हम भौतिक संसार से सब कुछ एनर्जी लेते हुए और भगवान विष्णु के प्रति, चरणों के प्रति समर्पित होना है। ये तभी तभी होगा जब हमारी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे मैटेरियल पाथ से उठकर आध्यात्मिक पाथ पर लग जाएगी।
तभी जाकर हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाए। और भक्ति का यही साधना, भक्ति मतलब अपने मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर को साधना है। तभी जाकर ये रागानुगा भक्ति को अडॉप्ट करे। रागानुगा भक्ति जब प्रगाढ़ होगी तब जाकर प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, तब हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा। अभी कोमल श्रद्धा है, भौतिक चीजें भी अच्छी लगती हैं, भगवान की भक्ति भी अच्छी लगती है, लेकिन हमें धीरे धीरे इसको मेंटेन करना है, अपने कॉन्शियसनेस को चेक करके और कॉन्शियसनेस को सुधारने का प्रयास करना है। जबरदस्ती भगवान की भक्ति में तभी जाकर हमारी चेतना आगे इसमें बता रहे हैं कि इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं, और चूंकि वे बद्ध हैं अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह से उन्हें बैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता है। जब जीवात्मा भगवान से विमुख होकर और भौतिक भोग की इच्छा जागृत करता है तो भगवान से विमुख हो जाता है, और फिर जो है उसको बैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं मिलता है। इसीलिए उसको अपने क्या करना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति में हमेशा स्थिर रहना है। स्थिर तभी रहेंगे जब हम एक प्रॉपर जो है भजन की ट्रेजिडी बनाएंगे। ट्रेजिडी बनाने का मतलब है कि एक नियम के अनुसार अपने को उस नियमों में बांधे रखेंगे, कि एक मिनट भी हम हमारे पास फालतू टाइम नहीं है कि हम अब दूसरा कार्य कर सकें। ऐसे अपने जीवन को साधना पड़ेगा, तभी आपकी साधना सिद्ध होगी। देखो, दो तरह के व्यक्ति भगवान के धाम जाते हैं। एक है नित्य सिद्ध जीवात्मा, जो भगवान के धाम पे जाते हैं और भगवान के धाम कुछ लीलाएं संपन्न करते हैं और भगवान के धाम में चले जाते हैं। और एक होते हैं साधना सिद्ध भक्त। साधना सिद्ध वो होते हैं जो साधना करके सिद्धि प्राप्त की। तो हम लोग नित्य सिद्ध पार्षद तो है नहीं भगवान के, लेकिन साधना सिद्ध हो सकती है। साधना सिद्ध तभी होंगे जब हमारा एक भी पल जो है भगवान के से विमुख न कराए हम। इसका मतलब आपकी साधना धीरे धीरे सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर रही है। यह अध्यात्म का रास्ता यूं ही आसानी से व्यक्ति नहीं पार कर सकता है, चल नहीं सकता है इस पर। इसके लिए बहुत ही आपको पवित्रता भरा जीवन जीना पड़ेगा, और इंद्रियों को साध कर भगवान की सेवा में जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा सब कुछ जो है भगवान की सेवा में समर्पित करना पड़ेगा। जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो कर्म इंद्रियां हैं, सबसे हमें भगवान की दिव्य सेवाओं को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान के धाम जाने की योग्य हो पाए। हमारे अंदर इच्छा ही जागृत नहीं होगी भगवान के धाम जाना भी है। हमें लगेगा कि हम तो आचार्य का कहना मान रहे हैं जी, 16 माला जब करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और जो है क्या क्या नहीं करते हैं, भक्ति कर रहे हैं प्रभु जी। भक्ति ऐसे नहीं होती। भक्ति का मतलब है साधना। साधना मतलब अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को साध कर और जबरदस्ती भगवान के भाव में हमेशा 24 घंटे इंगेज रखना। इसे ये है साधना। साधना मतलब इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को और आत्मा को और अहंकार को सबको साध कर और भगवान की भक्ति में इंगेज कर देना। ये है साधना। तब जाकर धीरे धीरे जो है हमारी साधना सिद्धि स्थिति प्राप्त होगी, और तब जाकर हम रागानुगा भक्ति को अडॉप्ट करें। रागानुगा भक्ति मतलब 5 रसों में भगवान से आदान प्रदान शुरू होगा, हमारा रिसिप्रोकेशन शुरू होगा। 5 रसों में किसी एक रस में स्थिर होकर हम अपने कॉन्शियसनेस को जो है उस प्रेम भरी सेवा में भगवान के लगा पाए, और तब जाकर हम धीरे धीरे जो है प्रेमा भक्ति को अडॉप्ट करेंगे। जब हम रागानुगा भक्ति में प्रगाढ़ हो जाते हैं तो ज्ञान और कर्म सब कुछ समाप्त हो जाता है, और वही ज्ञान और कर्म जो है आगे जाकर प्रेम में बदल जाता है। साधना भक्ति के स्टेज पर हम ज्ञान अर्जित करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, ठीक है ना, कुछ रियलाइजेशन होता है। लेकिन जब हृदय में प्रेम प्रकट होगा तो एक ही रियलाइजेशन होगा कि कैसे हम अपने ठाकुर जी को रिझाएं, क्या सेवा करें कि भगवान रीझ जाए हमसे, क्या सेवा करूं कि मैं गुरु को प्रसन्न कर पाऊं। मात्र एक ही अभिलाषा, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर कार्य। और फिर जाकर हृदय में प्रेमा भक्ति प्रकट होती है। होते हैं, लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर उन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। बोलते हैं प्रकृति के व्यक्त होने पर उन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। ये सबको जो है चांस मिला है तैयारी करने का। क्या तैयारी करने का? भगवान के वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करनी है, न कि इस भौतिक जगत में बने रखना है और रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए। ये भौतिक जीवन नहीं मिला हमें, ये जीवन मिला है। हम क्या करें, अपने भौतिक रिलेशनशिप से ऊपर उठकर और अपने कॉन्शियसनेस को कृष्ण भावना भावित बनाकर और भगवान के वैकुंठ धाम में प्रवेश करने की तैयारी करने के लिए मिला है।
देखो यहाँ पर लिखा लिखा हुआ है कि जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपनी विद्रोह स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध हो गया है। हम सभी भगवान के धाम में भगवान की यूनिक सेवा में इंगेज थे, लेकिन क्या हुआ, विद्रोह के कारण हम भगवान से विमुख हो गए। और वही रिलेशनशिप फिर से जागृत करना। हमने क्या बताया था, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। ये तीन चीज जब तक जीवात्मा का साधना भक्ति की स्टेज पर क्लियर नहीं होगा। संबंध क्या है, हमारा मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और भगवान से हमारा संबंध क्या है। जब तक ये संबंध जागृत नहीं होगा हृदय में भक्ति करके, तब तक हम अविधेय का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम भगवत गीता के ज्ञान को पालन नहीं करेंगे। सुन तो रहे हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में तभी उतारेंगे जब हमारा भगवान से संबंध जागृत हो जाएगा। हमें मालूम हो जाएगा कि भगवान हमारे स्वामी हैं और मैं उनका नित्य दास हूँ। और तब जाकर जीवात्मा दासता स्वीकार करता है भगवान की और गुरु की। जब तक गुरु और भगवान की दासता स्वीकार नहीं करेगा, तब तक आध्यात्मिक जीवन उसका शुरू नहीं होगा। अभी जो नाम जप करते हैं, जो कथाओं का संग, वो हमें स्वीकृति प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम प्रमाणिक आचार्य से दीक्षा लेकर और भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं, तब हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। दीक्षा विधान से गुरु हमारे हृदय में भक्ति लता बीज का रोपण करते हैं। उसके बाद जब हम श्रवण करते हैं, रेगुलर बेसिस जो है एक नियम के तहत करेंगे, तब जाकर वो साधना धीरे धीरे सिद्धि अवस्था प्राप्त करेगी। दीक्षा तो एक प्रारंभिक स्टेज है। ऐसा नहीं कि दीक्षा लिए भाई अब भगवत धाम जाना फिक्स हो गया, ऐसा नहीं है। दीक्षा लिया आपने, तो गुरु के द्वारा आपके हृदय में बीज का रोपण हुआ बस। अब जो आप नाम जब करोगे, कथाओं का श्रवण करोगे, भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करोगे, धाम यात्रा करोगे, कथाओं का श्रवण करोगे, वो सब अब गुरु सेवा बन जाएगी। गुरु के माध्यम से भगवान को ऑफरिंग होगी। गुरु एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है, चाहे हमारे शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो। ट्रांसपेरेंट माध्यम है भगवान और भक्त के बीच में एक रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए। और कोई गुरु का रोल नहीं है। आपके साथ जो भगवान का यूनिक संबंध है, वो गुरु क्या करते हैं, हमारे हृदय में जागृत करते हैं। यही गुरु का रोल है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में हमें देखो, भगवान को गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सांदीपनी मुनि को गुरु बनाया हूं। गुरु बनाकर उनकी तुच्छ सेवा किया। नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी और बहुत सारी धन संपत्ति थी, खेती बाड़ी सब कुछ था, क्योंकि वो वैश्य जाति के थे। लेकिन उसके बाद भी भगवान सांदीपनी मुनि के को अपना गुरु के रूप में स्वीकार करके बहुत ही तुच्छ सेवा किया, माइनर सेवाएं किया। जंगल से लकड़ी काटते, घर ले आते, अपने सर पर रखकर माता की सेवा करते, जो गुरु माता थी, और गुरु की सेवा करते। और उस सेवा से हुआ क्या कि 64 दिनों में सांदीपनी मुनि ने 64 कला संपन्न कर दिया कृष्ण को। 64 दिनों में 64 कला उनको निपुण बना दिया भगवान को। भगवान को तो साक्षात भगवान है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान मनुष्य रूप में आकर एक लीला प्रस्तुत करते हैं कि हर जीवात्मा को उसी तरह अपने जीवन में कैसे गुरु को हमें ट्रीट करना है, कैसे गुरु से व्यवहार करना है, कैसे गुरु के आज्ञाओं का पालन करना है। तब जाकर सांदीपनी मुनि जैसे गुरु बनाया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि कैसे गुरु के आदेश की हमें पालन करना है और कैसे तुच्छ माइनर सेवाएं करनी है। और भगवान श्री राम के भी चरित्र में देखते हैं हम लोग, विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाया उन्होंने, उनके आदेश का पालन किया। क्योंकि मनुष्य जीवन में आकर वो मनुष्य शरीर धारण करके मनुष्य जैसी एक्टिविटी करते हैं भगवान, और अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं कि कैसे एक मनुष्य का आचरण होना चाहिए। तो उस जो भगवान ने हमें अपने लीलाओं के माध्यम से जो एक मर्यादा स्थापित करी है, उस मर्यादा को हमें भी पालन करना है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को गुरु बनाया, और जैसे ही ईश्वरपुरी पास से उन्होंने मंत्र ग्रहण किया, उनका पूरा जीवन बदल गया। ठीक है ना, क्या बोलते हैं कि केवा मंत्र देला गोसाई केवा तोरा बल, जपत जपत आमी हो गई नहीं पागल। मतलब आपने कैसा मंत्र दे दिया है गुरुदेव कि मैं जपते जपते पागल हो गया इस हरे कृष्ण महामंत्र का। और हम लोग दीक्षा ले लेते हैं, मंत्र भी मिल जाता, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ता सेहत पे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ऐसा मंत्र आपने दे दिया कि मैं हमेशा अब नाचता गाता रहता हूँ। एक पागल की तरह एक्टिविटी हो गई हमारी। मतलब दिव्य उन्माद छा गया हरे कृष्ण मंत्र का जप करके। तो ये है, ये स्थिति प्राप्त करनी है हमें कि रोमांच कंपासु तरंग बाजो बंदे गुरु से चरणार विदना। तब जाकर हम गुरु की शरण ग्रहण करेंगे, तब गुरु के इंपॉर्टेंस को जान पाएंगे। जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करके रोमांच कंपासु तरंग भाजो, शरीर में रोमांच कंपन होने लगे,
तरंग की लहर दौड़ जाए, तब हम गुरु कृपा को जान पाएंगे कि गुरु कृपा होती क्या है। इसके लिए तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, यूं ही ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी कि रोमांच होने लगेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिव्य उन्माद आने लगेगा, आंखों से नेत्रों से जल बहने लगेगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब दिव्य उन्माद छाता तो हड्डियों के ज्वाइंट खुल जाते हैं उनके। 8 साढ़े 8 फीट लंबे, पूरा गोल्डन चेहरा, पूरा गोल्डन बदन, और सारे हड्डियों के ज्वाइंट खुल जाते हैं, बस चमड़े के द्वारा वो आपस में पकड़े होते हैं, हड्डियों के ज्वाइंट खुल जाते हैं आपस में। ऐसा प्रेम का उन्माद छा जाता है उनपे, ये इस महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से। और हम लोग को कुछ होता ही नहीं है, जहाँ है वही है बस। तो हमें तीव्रता से भगवान की भक्ति को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब हम तीव्रता से भगवान का भजन करेंगे, तब जाकर ये सब स्थिति हमें धीरे धीरे रियलाइज होगी। बहुत ऊंची स्थिति है, ये यूं ही प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम भगवान के धाम जाएंगे भी नहीं। और ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए हो सकता है कि कई जन्म लगे, और हो सकता है इस जीवन में ही प्राप्त हो जाए। तो हमें क्या करना है कि जो हम भगवत गीता या भागवतम के माध्यम से जो हमें आदेश मिलता है, उस आदेशों का हमें दृढ़ता से पालन करना है। तब जाकर हमें रियलाइज अनुभूतियां होंगी। अनुभूति ही हमें भगवान की भक्ति में टिकाए रखेगा, हमें सारे भौतिक एसोसिएशन से दूर करेगा, और हमारे कॉन्शियसनेस को पवित्र करेगा। आप नाम जप में टाइम लगाते हो, क्लास अटेंड करते हो, और भी बहुत सारी एक्टिविटी करते हो स्पिरिचुअल लाइफ में, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो जानो ना। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जब तक हमारा संबंध क्लियर नहीं होगा, तब तक हम अभिधेय मतलब उस रास्ते पर चलेंगे नहीं, और जब तक उस रास्ते पर चलेंगे नहीं, तब तक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। प्रयोजन सिद्ध है भगवान की प्रेमा भक्ति को अडॉप्ट करना। तो अभी हमारा संबंध ही क्लियर नहीं है भगवान से या गुरु से। जब तक संबंध क्लियर नहीं होगा, तब तक हम भगवत गीता के आदेश का पालन कैसे करेंगे? और जब तक भगवत गीता के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान के धाम जाने के, भगवान की प्रेमा भक्ति को अडॉप्ट करने के योग्य नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना? तो इन सारे श्लोकों को पढ़ने का मात्र एक उद्देश्य है कि हम अपनी चेतना को कैसे स्पिरिचुअल पाथ पर स्थिर कर पाए। ठीक है ना? हरे कृष्णा।